आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसकी एक ही वजह है, पेट्रोल और डीजल अब सिर्फ ईंधन नहीं रह गए, ये आम आदमी की सबसे बड़ी टेंशन बन चुके हैं। सुबह उठते ही मोबाइल में सबसे पहले मौसम नहीं, पेट्रोल का रेट देखा जाता है। बाइक स्टार्ट करने से पहले माइलेज का हिसाब लगाया जाता है और महीने के आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इस बार खर्च इतना ज्यादा क्यों हो गया। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि पेट्रोल महंगा क्यों है, असली सवाल यह है कि क्या यह और महंगा होने वाला है, और अगर हां तो कितना। जरा आंखें बंद करके सोचो, अगर कल सुबह उठकर तुम पेट्रोल पंप जाओ और वहां लिखा हो पेट्रोल 150 रुपए लीटर, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा, डर या बेबसी? और अब जरा यह सोचो कि यह सिर्फ कल्पना नहीं है। जिन हालातों से दुनिया गुजर रही है, जिन फैसलों के बीच आम आदमी पिस रहा है, उसमें पेट्रोल का 150 या 200 तक जाना कोई दूर की बात नहीं लगती। मीडिया इस पर बहस करता है, नेता बयान देते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा लाइनों के बीच छुपी रहती है। आज सरकार कहती है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कंट्रोल में है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा? जब कच्चा तेल गिरता है तब भी रेट वही रहते हैं, और जब जरा सी अंतरराष्ट्रीय हलचल होती है तो दाम आसमान छूने लगते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो छोड़कर मत जाना। पेट्रोल डीजल की कहानी सिर्फ भारत से शुरू नहीं होती, इसकी जड़ें हजारों किलोमीटर दूर उन देशों में हैं जहां से कच्चा तेल निकलता है। जैसे ही वहां युद्ध की खबर आती है, जैसे ही किसी खाड़ी देश में तनाव बढ़ता है, भारत के पेट्रोल पंप पर असर दिखने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां टैक्स के कारण पेट्रोल सबसे महंगा बिकता है। मतलब असली कीमत कुछ और होती है और जनता कुछ और चुकाती है। अब जरा इस बात पर ध्यान दो, जब तुम 100 रुपये का पेट्रोल खरीदते हो तो उसमें से लगभग आधे पैसे सीधे टैक्स में चले जाते हैं। यानी सरकार का हिस्सा, राज्यों का हिस्सा, अलग अलग नामों से वसूली। सवाल यह नहीं कि टैक्स लगता क्यों है, सवाल यह है कि जब जनता पहले से महंगाई से जूझ रही है तब इस टैक्स को कम क्यों नहीं किया जाता? तब कुछ समय के लिए दाम क्यों स्थिर हो जाते हैं? अगर तुम सोच रहे हो कि यह वीडियो सिर्फ शिकायत है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह वीडियो उस सिस्टम को समझने के लिए है जिसमें आम आदमी फंसा हुआ है। दूध, सब्जी, दवा, स्कूल फीस, सब कुछ पेट्रोल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए पेट्रोल का हर एक रुपया सीधे तुम्हारी जेब से निकलता है। अब जरा भविष्य की बात करते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है। एक तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो रही है, दूसरी तरफ पेट्रोल पर निर्भरता अभी खत्म नहीं होने वाली। भारत जैसे देश में करोड़ों लोग आज भी बाइक, ऑटो और डीजल गाड़ियों पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर सरकार अचानक पेट्रोल को कंट्रोल करना छोड़ दे या अंतरराष्ट्रीय हालात बिगड़ जाएं, तो सबसे ज्यादा नुकसान किससे होगा? वही आम आदमी जिसके पास ना विकल्प है ना ताकत। बहुत से लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो, सीएनजी पर आ जाओ, लेकिन क्या हर इंसान ऐसा कर सकता है? क्या गांव में रहने वाला किसान, शहर में दिहाड़ी करने वाला मजदूर या ऑटो चलाने वाला ड्राइवर अचानक 10-12 लाख की इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद सकता है? बिल्कुल नहीं। और यही वो सच्चाई है जिसे बड़े बड़े विज्ञापन कभी नहीं दिखाते। अगर तुम यहां तक वीडियो देख रहे हो तो एक काम करो, इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि ये लाइक किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि उस सच्चाई के लिए है जो हर घर को छूती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम वो बातें करते हैं जो सीधे जिंदगी से जुड़ी होती हैं, बिना घुमाए। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या पेट्रोल सच में 200 रुपए तक जाएगा? इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन संकेत बहुत खतरनाक है। अगर अंतरराष्ट्रीय युद्ध बढ़े, अगर तेल सप्लाई रुके, अगर डॉलर मजबूत हुआ और अगर टैक्स में राहत नहीं मिली, तो पेट्रोल का महंगा होना तय है। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आम आदमी को इसकी आदत डाल दी जाएगी। इतिहास गवाह है कि जब भी बड़ी महंगाई आई है, वो पहले छोटी बढ़ोतरी के रूप में आई। पहले 2 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 10 रुपये, और जब जनता थक कर चुप हो जाती है तब सबसे बड़ा झटका दिया जाता है। पेट्रोल डीजल की कहानी भी कुछ ऐसी ही लगती है, इसीलिए जरूरी है कि लोग सवाल पूछें, जागरूक रहें और सच्चाई को समझें। अब सोचो, अगर पेट्रोल 200 रुपये पहुंच गया तो देश की तस्वीर कैसी होगी? बाइक चलाना लग्जरी बन जाएगा, ऑटो का किराया दोगुना होगा, ट्रक का भाड़ा बढ़ेगा, छोटे दुकानदार की कमाई घटेगी, और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उस आदमी पर जो पहले ही महीने का खर्च जैसे तैसे निकालता है। यह कोई डर फैलाने की बात नहीं है, यह गणित है, और गणित कभी झूठ नहीं बोलता। सरकार के पास भी मजबूरी है, यह बात भी समझनी पड़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर सब पैसों से चलता है, और पेट्रोल टैक्स सरकार की सबसे बड़ी कमाई में से एक है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बोझ को पूरी तरह जनता पर डाल देना सही है? क्या कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता? यही वो सवाल है जिस पर बहस होनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी जरूरी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। और हां, नीचे कमेंट में जरूर लिखना कि तुम्हारे शहर में पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है, क्योंकि जब देश एक साथ बोलेगा तभी असर होगा। अंत में बस इतना समझ लो भाई, पेट्रोल डीजल सिर्फ ईंधन नहीं है, ये देश की नब्ज है। और जब नब्ज तेज चलने लगे तो खतरे की घंटी बज जाती है। आने वाला समय आसान नहीं है, लेकिन अगर हम सच जानेंगे, सवाल पूछेंगे और जागरूक रहेंगे, तभी खुद को और अपने परिवार को तैयार कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।